Hello guys, welcome to our YouTube channel, and today we will discuss the topic bank of Indian economy, that is banking monetary policy and introduction to CRR, cash reserve ratio, SLR, scheduled liquid ratio, and OMO. Before talking to this, we will go to the basic grasp of the Indian economy, that how Indian economy came into existence. That before money was invented, पैसे के जब पैसा नहीं था हमारे पास, ना सिक्के होते थे, ना रुपए होते थे, ना कैश होता था, ना करेंसी होती थी, तो हम लोग कैसे सामानों का लेन देन करते थे. देयर वाज अ बार्टर सिस्टम, यानी कि अगर हमारे पास 20 किलो गेहूं है तो और हमको 500 ग्राम टमाटर चाहिए, तो हम 2 किलो गेहूं देंगे और 500 ग्राम टमाटर उससे ले लेंगे. तो इसमें कुछ लिमिटेशंस दे, जैसे कि this would meet the double coincidence of one, that there was a need of double coincidence of one, यानी दोनों को आवश्यकता होनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं. एंड देन देयर वाज अ मनी सिस्टम एंड द बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ दैट. हड़प्पा सिविलाइजेशन, टेराकोटा मिट्टी के सिक्के इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज देयर. In medieval India, there were Asrafi, dinar, gold coins, silver coins, sales were there. Modern system, paper currency, bank currency, credit card, checks, checkbook, etc. are there, and thereafter Bitcoin and digital currency are there. So this discusses the circular flow of economy. That if you have some capital or you have some money, that will flow through some financial intermediary, that is banks or NBFI, non-banking institutions. They will provide funds. So there will be a need of households, that will from land, labor and capital, and there will be business firms. So there is a circular flow of economy through this. Business firms will provide rent, wages and interest and dividend to the land and the labor, and non-banking institutions will also provide funds through this. So there is a circular flow of economy. There is a circular flow of money or circular flow of income through this. And thereafter there is the need of knowledge of supply and demand. अगर हमें प्याज की आवश्यकता है, अगर 1 किलो प्याज की आवश्यकता है, तो हम मार्केट में जाते हैं और हम प्याज खरीदते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि मार्केट में प्याज 100 रुपये है. अभी प्याज की डिमांड बढ़ जाती है अचानक से. जैसे ही प्याज का डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई मान लेते हैं वैसी की वैसी ही है, तो जो रेट होगा प्याज का वो बढ़ जाएगा. 1 किलो का जो 100 रुपये है वो 1 किलो का 200 रुपये पहुँच जाएगा, 110 रुपये पहुँच जाएगा, 120 रुपये पहुँच जाएगा, 210 रुपये पहुँच जाएगा. वैसे ही अगर हमको प्याज का दाम कम करना है, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट से पैसे को हटा देंगे, जैसे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करते हैं, RBI वगैरह. अब अगर इसका मतलब ये कि अगर डिमांड कम हो जाती है, यानी कि अगर पैसा लोगों के पास पैसा नहीं है और डिमांड कम हो जाती है, तो लोग उसी सप्लाई वाले प्याज को, जो प्याज सप्लाई हो रहा है 100 रुपये किलो में या 110 रुपये किलो में, उसको अब ख़रीदने जाएंगे तो वो 90 रुपये किलो मिलेगा या फिर 80 रुपये किलो मिलेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो कम हो गई है और सप्लाई वैसी की वैसी है. अगर सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो भी रेट जो है वो घट जाते हैं. दिस इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी और द रोल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन आवर इकोनॉमी. इसके अलावा हम लोग महंगाई के बारे में जानेंगे. व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, कि कैसे महंगाई बढ़ती है, घटती है, एंड डिफ्लेशन. देयर इज द नेक्स्ट टर्म्स इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन एक्सेट्रा. सो दिस टर्म वी विल नो थ्रू दिस. सो अगर प्याज का दाम 1 किलो का 1000 रुपये है और डिमांड 4 लोगों की है, तो लोगों के पास पैसा है, वो लोग खरीद लेंगे. लेकिन अगर वही डिमांड कम हो जाता है तो जो प्याज का दाम है, जो रेट है, वो भी कम हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग अगर इन्फ्लेशन, यानी अगर सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं.
और वहीं अगर सप्लाई रुक जाती है और डिमांड जो है वो बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। अब या तो हम लोग डिमांड घटा सकते हैं या सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इन दोनों ही वजहों से हम लोग क्या करेंगे, जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम्बैट इन्फ्लेशन, रिड्यूस मनी सप्लाई, फाइट टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, एंड टू combat deflation we will increase money supply, easy money policy and cheap money policy. So what will happen, अगर हम लोग को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी पॉलिसी जो कि आरबीआई के थ्रू बनाई जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो जीएसटी सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं, इन सबको टाइट करना पड़ेगा और कुछ पॉलिसीज़ को डियर भी करना, कुछ हल्का भी करना पड़ेगा। अगर हम डियर कर रहे हैं तो महंगाई जो है बढ़ेगी, अगर टाइट कर रहे हैं तो महंगाई जो है कंट्रोल में आएगी। डिफ्लेशन में भी इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम लोग मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो जो महंगाई है वो और बढ़ेगी, और अगर मनी पॉलिसी को कम करेंगे, मनी पॉलिसी को आसान बनाएंगे तो भी जो है महंगाई जो है बढ़ेगी, और अगर उसी मनी पॉलिसी को चीप करेंगे तो हो सकता है महंगाई कुछ कंट्रोल में आए। तो these are the different terms and the different ways to combat inflation and deflation. So money policy instruments, there are the quantitative terms, that is reserve ratio, CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, OMO, open market operations, rates, repo rate, bank rate, MSF, LAF, etc. So the qualitative terms are margin, LTV, consumer credit control, down payment, rationing, moral seasons, and direct actions. These are the terms which we will learn later in this section. Thank you. Please like, subscribe and share this video and just join our YouTube channel for more updates.